नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौराहे के चाणक्य में। आज हम इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है, क्या अकबर वाकई महान था? तो आज हम जनता के बीच हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या अकबर जो है वाकई महान था। आखिरकार लोग जो है वो क्या सोचते हैं इस संबंध में। सर, क्या नाम है आपका? विनय यादव। विनय जी, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा जो भी किताबों में कि अकबर महान था, क्या वाकई आप अकबर को महान मानते हैं? भाई अगर जिस पोजीशन पे वो है वो था तो नॉर्मल सी बात है, महान था भाई अकबर, बनी बात है। नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप से जब युद्ध हुआ, हाँ। ठीक है, वो एक बार भी पूरे कार्यकाल के दौरान 12 साल तक जो है वो अकबर के सामने नहीं आया नहीं, वो एक बात थर थर कांपता था अकबर से। अलग का था, बट जिस हिसाब से उसकी पोजीशन थी तो उस हिसाब से वो अपने समय पे अपने लोगों के लिए महान था। सिंपल सी बात है, सामने वाले इंसान के लिए महान ना हो तो वो तो एक अलग है। अब मान लीजिए सपोज आप हो, हम है, आप अपने काम के लिए बेस्ट हो, हम अपने काम के लिए बेस्ट है, तो वो इंसान उसको जानते थे तभी उसका आज नाम चल रहा अकबर। अगर कोई जानता ना होता या मानना होता तो ऐसे कैसे उसको नाम ये दिया जाता। ये भी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह, ये बताइए क्या वाकई अकबर महान था? आपको क्या लगता है? अब इसके विषय में क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने जो है वो कभी नहीं आया, एक बार भी जो है अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप के नाम से भी थर-थर कांपता था। क्या आप वाकई मानते हैं कि अकबर महान था? तो नहीं मानते हैं। अगर महान थे तो सामने आते, बाकी भैया जवाब देंगे इसका। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज प्रभात नाम है मेरा। पंकज जी, क्या आप अकबर को वाकई महान मानते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है हमें उस सिचुएशन के समय क्या स्थिति थी, और दूसरा हम क्या अपना पक्ष रखते हैं। भाई हम अगर आपको महान मान लें या हम आपको बेस्ट मान लें, कैसे मानेंगे? क्योंकि जब हम आपके कामों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी हम आपको बेस्ट बोलेंगे। अदरवाइज हम जब आपके बारे में जानेंगे नहीं तो हम किसी के बारे में कौन महान था कौन नहीं था ये नहीं बोल सकते। महाराणा प्रताप जी और जो हमारे अकबर जी थे, किताब जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। किताब एक दूसरी चीज थी, वो एक स्ट्रेटजी थी। लोग उस काल में उनके राइटर्स थे, उनको महान बनाने का एक पैटर्न हुआ करता था, तो वो एक सिस्टमेटिक वे था लोगों को ले जाने का, लोगों को माइंडसेट करने का कि नहीं ये महान थे। ऐसा जैसे हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि बुक्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सत्य है। उनको भी असत्य करने का उनके बारे में जो है हम कटाक्ष कर सकते हैं, तो वो भी प्रूफ्स हैं कि ये ऐसा नहीं था। मतलब महान नहीं था, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, महान नहीं था। महाराणा शिक्षा नीति में बदलाव क्या हो सकता है? बिल्कुल बदलाव किया सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंजमेंट करने का बहुत बड़ा जो है पैटर्न सरकार को जरूरत है, और वो करना भी चाहिए सरकार को। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दीपेंद्र नाम है हमारा। दीपेन जी, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, किताबों में देखा, कहा जाता है अकबर महान था। क्या वाकई ऐसा है? आप क्या मानते हो? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल जो पुरानी बातें चली आ रही है उसी के बेसिस पे ये लोग बता रहे हैं जो अकबर महान था। उन्होंने खूब सारे ऐसे काम किए हैं जिनको मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने इतने बताते महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं अकबर आया, डर की वजह से, डर से थर-थर का। ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बात है। उनके सामने वो कभी आए, अगर आते भी तो वो फिर बचते भी ना, अगर आ जाते सामने। अकबर चाटुकार था, बिल्कुल चतुर थे। अकबर बहुत मतलब था, वो लीडर था, अपने उस कौम का लीडर था, लेकिन उसने बहुत गलत काम किया उसने। कुछ और भी लोग हैं। अकबर जो था चाटुकार था, वो हम लोगों को आपस में लड़ाता था। जो राजा बड़े लोग थे उनको लड़ाते थे आपस में, अब वो आता नहीं था। हम में से एक लोग को अगर शामिल करके ये काम करता था वो। तो ऐसे लोगों को अयाज था नंबर 1 का। उसकी अब क्या कहानी बताएं, जो उस समय जो इतिहास थे वो दबे थे, उनसे दब के काम करते थे। जो दब के काम करेंगे वही उनको पढ़ाया गया, वही सिखाया गया। तो क्या बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हमारे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जो हमारे हैं, पूर्वज हैं हम लोगों के, और उन्होंने जो किया है वो कोई कर नहीं पाएगा। ये हमेशा हम लोगों को दबाने की कोशिश की है, हिंदू को जो नीचे करने की कोशिश की है। हम लोगों को चाहे फिल्म देखे चाहे पिक्चर देखे, मुस्लिम इतिहासकारों ने बस उन्होंने यह किया है। चाहे पिक्चर शोले देखे, उसमें मुसलमान को अच्छा बनाया गया, हिंदू को जय वीरू को भाग जाओ। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की तलवार को सपने में देख करके वो चौंक जाता था, डर जाता वो था। 10 हाँ बाग उस लगा के जो देखा था उसको भेजता था अपने सेनापति को, वो कभी गया ही नहीं। उस अय्याज नंबर 1 का रंडीबाज जो हम मुझसे कहो वो है अकबर था।
चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम युवा साथी हैं, उनसे भी चलेंगे और उनकी भी राय लेने का हम प्रयास करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार वो इस संबंध में क्या सोचते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक जी, हम लोगों ने अभी तक जो है पढ़ा है किताबों में, अकबर को महान बताया गया है। क्या वाकई ऐसा है, अकबर महान था? आपको क्या लगता है? देखिए, किताबों में तो पढ़ाया गया अकबर महान था, होंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमको और किसी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे आईसीएसई की यूपी बोर्ड की किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, साउथ में बहुत सारे चोला डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी इनके बारे में था, उनके बारे में नहीं बताया जाता है, तो ये गलत है, डॉक्टराइजेशन के अगेंस्ट रहा था। नहीं, लेकिन तमाम ऐसी किताबें भले ही जो है जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें ना पढ़ाया जाता हो, पर बहुत सी ऐसी किताबें हैं जहाँ पे जो है इतिहास मौजूद है और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर डर की वजह से एक बार भी सामने नहीं आया था। इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो आपकी सही है, कहा जा सकता है कि वो डर के मारे नहीं आया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे इतिहास में कांग्रेस की सरकार में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार हुआ जिसे कि सच पूरी तरह से नहीं आता है। अब जैसे पाकिस्तान की बात करें, उनकी किताबों में बात करें तो सारे युद्ध वही जीते हैं, तो उनके बच्चे वही कहते हैं कि भैया हम ही सबसे महान है, भारत हार जाता है। तो जो जैसा अपनी जनसंख्या को जैसे पढ़ाएंगे वैसे काम होगा। शिक्षा नीति में बदलाव कर सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो 12वीं के बाद तक बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है। 12वीं के बाद या तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जो कुछ नहीं कर पाता कॉमर्स ले लेता है। चलिए, तो ये हमारे साथ में तमाम लोग थे जिन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अकबर वाकई महान था या जो है हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? और यदि अकबर वाकई में इतना महान योद्धा था, इतना महान था, तो वो महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने एक बार भी क्यों नहीं आया और महाराणा प्रताप की तलवार को देख करके सपने में क्यों चौंक जाता था? कृपया हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।